अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौसीफ़ अंसारी एंड हैप्पी होम अलुमनाई। और ये हैप्पी होम अलुमनाई नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है जिससे आज हम अपनी पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करेंगे। हैप्पी होम अलुमनाई नेटवर्क, जैसे आप जानते हैं कि एक्स हैप्पी होम्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में इस वक्त जितने हैप्पी होमर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का अपना मिशन बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वर्किंग अब्रॉड, दे आर कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग देयर व्यूज़, शेयरिंग देयर एक्सपर्टीज़। और हमारा जो नज़्म ऐन है वो ये है कि हम उन तमाम हैप्पी होमर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाके उनकी एक्सपर्टीज़ से, जो उनकी स्किल सेट है, उनसे हम फ़ायदा उठाएं और अपने आने वाले जो हैप्पी होमर्स हैं उनको कुछ ना कुछ पास ऑन करें। इट्स जस्ट अ वे ऑफ गिविंग व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम हैप्पी होम, गिविंग बैक टू द स्टूडेंट्स। और इस पॉडकास्ट में जो आप गेस्ट देखेंगे, बहुत प्रोमिनेंट हैप्पी होमर्स हैं, वो आते रहेंगे। और इसके अलावा वो लोग जो इस वक्त करंटली हैप्पी होमर्स हैं और दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन देयर एजुकेशन फील्ड, और दे हैव एनी स्किल सेट जो इस वक्त उनको प्रोमिनेंट करता है दूसरों के मुकाबले में, हम उनको भी आपके सामने पेश करते रहेंगे। इस पॉडकास्ट का आगाज़, जैसे आप जानते हैं, कि एक ऐसी शख्सियत से किया जाएगा जो अपनी ज़ात में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। आपने गैस तो कर लिया होगा, मिसेस गज़ाला निज़ामी। शी इज़ बीन विथ हैप्पी होम स्कूल सिंस वी वर बॉर्न, आई थिंक। और इनका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, इट्स टेकिंग हैप्पी होम टू अ लेवल वेयर इंटरनेशनली हैप्पी होम स्कूल इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द most prominent and trustworthy alma mater of education. And apart from education, एक वर्ड बोला जाता है उर्दू में जो हर कोई जानता है, वो है तालीम व तरबियत। तालीम के साथ तरबियत की भी बहुत ज़रूरत होती है, और तरबियत का बहुत बड़ा इदारा हैप्पी होम स्कूल है जहाँ से हमने ख़ुद भी तरबियत हासिल की है। मिसेस गज़ाला निज़ामी का जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हैप्पी होम स्कूल अगेन, और शी वेंट टू सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, और सेंट जोसेफ्स में भी उन्होंने उसके बाद वहाँ पढ़ाया भी, हैप्पी होम में भी टीचर रहीं। देन शी डिड हर मास्टर्स एंड बैचलर्स इन एजुकेशन फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है। उसके बाद शी टुक अ स्टेप, बिग स्टेप, शी वेंट टू ओहायो। वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन जो है वो अपनी डिग्री वहाँ, मास्टर्स उन्होंने वहाँ किया, और शी केम बैक एंड स्टैब्लिश्ड हैप्पी होम के जो फुट स्टेप्स थे उनको स्टैब्लिश किया, जिसने आगे बहुत राहें खोली हैं हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारे अलुमनाई हैं उनके लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं मिसेस निज़ामी के साथ अपने पॉडकास्ट का हमारा पहला जो सेशन है, और इंशाल्लाह यू वुड सी अ लॉट मोर। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम तौसीफ, गुड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपनी गुनागो मसरूफियात में से, और इस हैप्पी होम अलुमनाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह आपकी सपोर्ट रहती है वो हम सब अप्रिशिएट करते हैं। और न सिर्फ पुराने हैप्पी होमर्स के लिए, आने वाले हैप्पी होमर्स के लिए जो आप स्टेप्स लेती हैं वो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वी जस्ट वांट टू हाईलाइट टू थिंग्स इन आवर पॉडकास्ट टुडे: द रोल ऑफ मिसेस गज़ाला निज़ामी एज एन एजुकेशनिस्ट एंड अ लिटिल बिट अबाउट द पर्सन बिहाइंड द रोल। तो उस पे हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, और उम्मीद है कि आप जिस तरह आपका जो स्टाइल है जो हमें बहुत पसंद है, सॉफ्ट स्पोकन भी है आप और बहुत एलोक्वेंट है, तो हमें कोई उसमें डाउट नहीं है कि आप हमें पॉडकास्ट को एक चार चांद लगा रही हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप थोड़ा सा हैप्पी होम एलुमनाई नेटवर्क के जो इस वक्त गवर्निंग बॉडी है और जो उसके मेंबर्स हैं, थोड़ा सा उनके बारे में अगर आप बता सकें। जी, असल में I think this came into being a couple of years ago, the Happy Home Alumni Network. और इसमें परवेज इकबाल was very very active, and unfortunately he passed away last month. और बहुत से बहुत ही काबिल अलुमनाई हैं, और उनकी सब कमिटी जो है वो असद रहमान और उनका ग्रुप है, who are the actually the people who work behind the scenes, and they've done a good job. They keep having meetings and try to pay back the school in
मे बी नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स बट अदरवाइज के इनके करियर काउंसलिंग के कोर्सेज होते हैं, सेशंस होते हैं और बहुत कुछ ये करते रहते हैं और मैं समझती हूँ कि और बहुत कुछ करना चाहिए। यानी हमें बहुत फ़ायदा उठाना है, फाइनेंशियली नहीं लेकिन इनकी काबिलियत से कि एक गाइडेंस हो जाती है हमारे बच्चों के लिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और मुझे एक बात आपकी जो करियर का जो ट्रेजेक्टरी थी उसमें देखते हुए नज़र आई कि 1973 में आप बल्कि 1987 में आप टोलेडो ओहायो गई थी। आप ऑलरेडी एक प्रिंसिपल थी Fabium School. Why did you go back all the way to learn more about for a role which you were already in? Good question. There was the scholarship advertised and I just dropped in my application. I didn't think I would get it Okay. because one tends to think skeptically. तो मैं नहीं समझ रही थी कि मुझे मिलेगी भी वो स्कॉलरशिप, लेकिन आ गया खत कि यू आर सेलेक्टेड. So there were two other colleagues with me of some other schools, Okay. and the three of us were together. So there was a lot of exchange of ideas also among the three of us. And their teachers' lament is almost the same all over the world. कि तनख्वाहें कम है, काम बहुत ज़्यादा है. ये lament जो है ये सारी टीचर्स का है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं. लेकिन जो मैं समझती हूँ कि जिनको टीचिंग का इख्तियार करना चाहिए, उनको इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार होना चाहिए कि भाई ये होगा. यू टेक अप टीचिंग बिकॉज यू लव टीचिंग. Other reasons are secondary. Okay. But you have to go into it because you love it. That is the thing. And why did I go there? Because I got this scholarship and it was a great learning experience. We visited many schools and made our notes. And we learned a lot and discovered that our problems and the problems of teachers all over the world seems to be the same. Okay. जी. तो इंटरेस्टिंग. जो अगला स्टेप था आपका उसमें आप सेंट जोसेफ्स में आपने टीचिंग स्टार्ट की थी. Gee, उसके बाद आप यू केम बैक टू हैप्पी होम. right. What made you decide to come back to happy home and eventually it became your home? Gee, What made you बिल्कुल. decide that? Right. Yes. Just a correction. You mentioned that I studied at St. Joseph's. I didn't. I went to College of Home Economics. All right. And I did my BS from there. And then I did my B.Ed from College of Home Economics. ये प्रोग्राम जो था इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था कि मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में कहीं और होगा. और वो सिर्फ 3 साल तक उन्होंने ऑफ़र किया था. Okay. और वहाँ पर जो हेड थी वो मिसेस दस्तूर थी, जो अमेरिका से टीचर एजुकेशन में उन्होंने तालीम हासिल की थी. वो आई हुई थी और फिर उसके बाद तो वो चली भी गई और वो सारा प्रोग्राम भी अबैंडन कर दिया गया. तो इतना मुझे फ़ायदा हुआ उस B.Ed प्रोग्राम से. आई जस्ट लव्ड इट and I went, this job was offered at St. Joseph's. I joined that. It's good to work at an institution other than your own. It's very good because you learn a lot. And that's where I worked. And I love to teach to the extent कि Saturdays को बंद होता था स्कूल, लेकिन मैं पहुंच जाती थी वहाँ पे क्लासेस में. तो वो फिर मेरी वालदा ने कहा कि भाई तुम इतना कर रही हो वहाँ पे, तो हमारे स्कूल में क्यों नहीं कर रही. So then I left it and I joined Happy Home School. So it was a good decision in the It's a end. good decision and I'm happy that she allowed me to join another school. Okay. Okay. है ना, ये भी तो बात है. बिल्कुल. मिस्टर निज़ामी, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं. लेजेंड्स अवार्ड था, नोटर डेम से भी आपको अवार्ड मिला है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी आपको अवार्ड दिए हैं. इतने सारे अवार्ड्स की मौजूदगी में वो कौन सा अवार्ड है, वेदर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हो या आपके ख्याल से वो अवार्ड होता हो, जो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसको आप करते हैं, कौन सा अवार्ड है वो? You see, that brings tears to my eyes कि इतनी इज्जत अलमनाई देते हैं कि उसकी मैं बहुत कदर करती हूँ. And that I think is the biggest award ever. And for example, Yusuf Hussain, he was the top boss of an international company. He was working in Malaysia and he came to the school, came to the office and he said, I came to say thank you. कितनी बड़ी बात है ना बिल्कुल. कि उसकी मैं बहुत कदर करती हूँ कि उनको एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और उसको एक्नॉलेज किया.
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मेरे है। लिए बहुत कीमती चीज़ है वो। और हम एज ए स्टूडेंट भी ये फील करते हैं अभी भी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास 3 बड़ी शख्सियात हैप्पी होम की ऐसी हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत कंट्रीब्यूट किया। मिसेस मरीम फ़ारूक, मिसेस अज़ाला निज़ामी और मिसेस ज़ुलेखा वारिस। ये 3 लेडीज़ स्टैंड आउट और हम जितने हैप्पी होमर्स हैं हमेशा इनको खिराज तहसीन ज़रूर पेश करते रहेंगे। आप एक टीचर थी सेंट जोसेफ्स में, फिर यहाँ आके यू स्टार्टेड टीचिंग, यू बिकेम द प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, देन द प्रिंसिपल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। एवरी स्टेज डिमांड्स अ डिफरेंट यू। हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन और कौन सा रोल आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? Challenging. Shall we just change it a little? Which role was more interesting? Okay, Okay. okay, that's I love to teach. Okay. So even 2 months back, closer to exams, a teacher had to leave, and I took over his class. great. And I loved to teach. I loved going back into teaching, and I think that I will take it up at all times. I can never not be a teacher. So that's the role I love most. हम बीच बीच में आपसे थोड़े थोड़े पर्सनल सवाल भी करेंगे ताकि लोगों को पर्सन बिहाइंड द रोल जो है ना उसका अंदाज़ा हो जाए। आप जब कॉलेज में थी तो आप सॉफ्ट बॉल टीम में भी थी जी, जी. और यू वन अ बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 1977। Yes. वर यू competitive type at that age? I was never competitive, though my mother was. All right. And she had that competitive spirit. First आना है, कभी second नहीं आई मैं. और मुझे भी कहते first आना है. I did stand first sometimes, but I don't have that competitive spirit. तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो आप में थी, does it still carry? I would love to play, but don't get time. And I no longer have that energy. I would love to play badminton. Sometimes I played, but I don't do it. आपकी ओवरऑल जो एजुकेशन फिलॉसफी है which you follow और इसको आप इम्प्लीमेंट भी करती हैं, फिर it has to boil down to one principle, one objective, what would it be? Make children happy. We recently appointed an academic coordinator for a pre-primary section, and with one agenda: make children happy. That's all. That's I think एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमारे ज़माने में क्या होता था इस चीज़ को बट हमें हैप्पी फील कराने के लिए? डू यू रिमेंबर? Well, I think probably these out of school competitions. Did you ever participate in any? Oh yes, Yes? oh yes, we did. So I guess that, and then the constant coaching you had. You have to do your best. You have to do your best. Mrs. Varis से तो आप छूट नहीं सकते थे. She was very competitive. बहुत अच्छा करना है. बहुत, You can do it. yes, you can do it. can Yes, do it. and I'm watching you. I'm watching you. Over a period of 50 years जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया है, स्कूल जिस ट्रेजेक्टरी पे गया और इस जहाँ स्टैंड करता है, what do you remember any one turning point that changed the direction of the school system for Happy Home School to where it is now? Well, there was a time when I was alone. Okay, at the head, I was alone, and for a few years, it was a sort of single head school with a big team like Bushra here and such dedicated, sincere heads and staff. Without them, you're nothing, right? So it's the staff, it's the heads that make the school. And what was the turning point? बस मैं ये दुआ करती थी कि या अल्लाह, who's going to take over? And Allah arranged it that we have these youngsters now. And youngsters like Bushra and Mr. Faruqi and a couple of others. So they have taken over. Now all the credit goes to them, right? Okay, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसी सवाल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है कि 1973 में आपने जब करियर स्टार्ट किया अपना,
ओवर अ डेकेड आप इस वक्त जहाँ खड़ी हैं, 1973 वाली रज़ाला निज़ामी अगर आज अपने आप को देखे तो व्हाट वुड सरप्राइज हर? What would surprise me is, I bump into alumni and then they tell us कि आपने हमको स्कूल के बाद रोका था, आप अपने घर ले गई थी, आपने हमको खाना खिलाया था। तो ये चीज़ें मुझे तो नहीं याद है ना, लेकिन उनको याद है, बच्चों को याद है कि वो इस चीज़ की कदर करते हैं। तो इट सरप्राइजेस मी बिकॉज वन डज इट as a matter of course, ओके, but it means a lot to the children. So I'm thankful for that, and it surprises that it comes back to me. जैसे एक बच्चा अंदर आया स्कूल में और मैंने कहा, आरिफ आरिफ उस्मान, what are you doing here? And he said, oh, you remember my name? And he was so thrilled with that. So that makes me, it makes me happy that he is so happy. ओके आरिफ उस्मान, इफ यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस, आपका नाम मेंशन हो गया है तो कम अगेन। जी। ठीक है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं कि 1973 से हम बात कर रहे हैं आपके करियर की। यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स जो हैप्पी होम स्कूल में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। उसमें एक इनिशिएटिव आपका जो है क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल का है। जी। In plain terms, what does quality mean to you, and how you ensure that that quality is persistent and consistent throughout the happy home? You see, there are certain standards that our seniors have set. So we want to make sure that we follow those standards and raise those standards. So the Quality Enhancement Cell has a group of professional educators, Okay. and they help us not only to maintain standards but to introduce new practices, teacher training, and so on. And they keep monitoring about what's going on in classes, and hopefully we're doing as required by the times. और जो हैप्पी होम अभी इस वक्त जितना वाइडली स्प्रेड आउट है और जितने हमारा नेटवर्क बहुत बढ़ गया है माशाल्लाह, तो हाउ डू यू इंश्योर कि हर जगह पे हर कैंपस में हर शिफ्ट में जो क्वालिटी है उस पे एक क्लोज वॉच रखा जा रहा है? डू यू मॉनिटर योरसेल्फ या एक बॉडी बना दी गई है जो उस पे काम करती है? It's the Quality Enhancement Cell. They keep visiting different campuses, and there are sort of authorities on different subjects. Maths के अलग हैं, social studies के अलग हैं, science के अलग हैं, तो इस्लामियात और Quranic studies के अलग हैं. And they visit the campuses and observe the teachers giving lessons and guide them. They make plans, they go through them. Even the examination answer copies, they come back to Oh. them and they go through them कि क्या चीज़ बच्चे ने सही की या ना की, या पढ़ाया सही नहीं गया, क्या ये चीज़ें देखते हैं वो. जस्ट वन मोर थिंग ऑन दैट कि स्टूडेंट्स और एजुकेशन के जो लेवल है उस पर क्वालिटी चेक तो रखा जा रहा है, टीचर्स के ऊपर क्वालिटी चेक किस तरह रखा जाता है कि आर दे इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन? सेकेंडली, द लेवल ऑफ देयर टीचिंग, जो पेपर्स चेक कर रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी उसी तरह के है कि जिस तरह होनी चाहिए जो आपके जहन में है? क्योंकि आपके जहन में माशाल्लाह से यू डेवलप्ड अ होल फ्रेमवर्क विद योर माइंड that needs to be in practice in physical form. To how do you ensure that? I communicate with the QEC members. They are specialists, subject specialists, and the head of QEC is Mavish Rahman, also an alumna. She might have been with Yes. you. Was she with you? Yeah, no, not with me, but Maybe younger junior. to you, junior to you. So she's there as the head, and so whatever guidance is to be given, she is very good. And then all the specialists already know their jobs, so through them. And if I see something amiss, for example, we've recently appointed a specialist in Urdu. अब उनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है, तो फिर उनको याद दिलाना पड़ता है कि ये बच्चे हैं, है ना, आप अपनी काबिलियत से मत डील कीजिएगा. बिल्कुल. कि अगर आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं तो these are children. You have to bring down your level. So these kind of guidance That's goes on. एक और बड़ा अच्छा एस्पेक्ट मिसेस निज़ामी का आपको बताते चले कि शी वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ड्रामेटिक सोसाइटी इन द कॉलेज.
तो आप ये बताइए मिसेस निज़ामी के उस वक़्त जो आप काफ़ी एक्टिव थी ड्रामेटिक सोसाइटी में, कौन सा रोल प्ले किया था आपने उस वक़्त में? कैन वी हियर अबाउट दैट रोल व्हिच यू प्लेड एंड आर यू स्टिल पैशनेट अबाउट इट? I don't think I'd like to talk about that. But yes, I was a member of the Karachi Drama Circle ऑलराइट. and did a lot of plays. I would love to do drama, but no time. फिर अगर मैं उस तरफ निकल गई तो फिर यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, तो I can't do that. This is my first love. फिर भी अगर चांस मिलता है आपको, somebody offers you a role in a drama in TV या theater पे, would you take out some time? Because I see it's a passion which you had followed at a certain period of time. Does it follow through right now? ये passion है? Love to. I would love to. But as I said, then that will take up too much of my time, which will be very distracting. Let's move on to one of your initiatives, which is Clover, which is the creating a love for reading. Yes. Why reading specifically? You know, whenever I observe somebody making a good speech, I walk up to that person and I ask him or her कि किस तरह आपकी वोकेबलरी इतनी अच्छी है, किस तरह आप ये इतना अच्छा बोलते हैं. तो हमेशा उसका जवाब जो होता था वो रीडिंग से होता था. कि मैं बहुत पढ़ता था, कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, जबकि उनको मुयस्सर नहीं था कुछ और इस हद तक. सो रीडिंग इज क्रूशियल. It's very, very important. It gives you confidence, it gives you the vocabulary, you're able to speak. So I think it is extremely important. रीडिंग जब आप बात करती है, क्लोवर किस तरह के इनिशिएटिव्स लेता है जो पुश करते हैं टुवर्ड्स रीडिंग? एक तो ये हुआ कि बहुत बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि किस तरह से इसको करें. फिर अल्लाह ताला भी तो गाइड करता है ना. फिर मैंने ये सोचा कि किताबें बस रख देते हैं हम क्लासरूम्स में. चारों दीवार पे किताबें रखी हुई हैं, और फिर लाइब्रेरियन जो फ़ौरन घबरा गए कि वो चोरी हो जाएंगी. ये तो किताबें कभी नहीं चोरी हुई, वो वैसे ही रखी हैं. तो वो बाइंड करवा के हमने उसमें रखा कि जैसे ही बच्चा आए वो उठाए वहाँ से और पढ़ना शुरू कर दे. सो दिस इज़ a 20-minute program. Okay. Right after the assembly, they go into the classrooms, pick up a book and read. And they have to read for 20 minutes. So I think it's absolutely fantastic. And I'll tell you why. Because UNICEF की report है कि बच्चे जो हैं, they can read the book, but they cannot read. But they can read the book, क्योंकि रट लेते हैं ना बच्चे. They can read the book, but they cannot read. Interesting. So this is very important, that they have to read different books instead of the textbook. And that's what something we're doing. That's really commendable. Yes. Right. We're also giving them Young World, that newspaper of Right. Dawn. We're giving it to everybody. And so it's very good for them. Okay. While we are on this topic के जो आपने initiatives दिए, एक बड़ा अच्छा initiative जो है वो Happy Home का fast track subsidized जो education program है, which identifies आपकी जो equality का, you want education to be accessible to all the people. What's the push behind this initiative, and what's the story behind it, or what happens in this? Well, there is no story as such, but you see, what Pakistan lacks is education for all. Okay. आपके सारे रिपोर्ट्स में ये लिखा होगा कि एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी हो जाएगा और इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट इट इज़ नॉट, राइट? सो इट्स सच अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स. सिटी में तो है, और आउट ऑफ सिटी कहाँ है. और आप देखिए कि रास्ते पे जो बच्चे नज़र आते हैं, so they really should be in school. That's what we decided, that we want whoever we can get our hands on should be in school. And that's what it is. It's giving an opportunity to those who do not have. And mashallah said they're doing so well. They're doing so well. It's the same program which is offered in the morning. कि अगर Scrabble सुबह है तो दोपहर में भी है. अगर sports सुबह है तो sports दोपहर में भी है. And they're champions in the afternoon as well. Great. And they're coming from underprivileged homes and they're doing so well. So this is all they need, the opportunity. That's a very I would say a noble step you have taken, and I think it's
इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी बहुत बड़ा एक स्टेप है ये. Yes, And yes, certainly, but very small. I wish more people, more schools would do it. I wish. इंशाल्लाह. Mind you, it's a big commitment. It's a big financial commitment. So, अब जैसे परवेज इकबाल जो हमारे लेट अलमनस थे, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि सारे आपके स्कूलों में ये आफ्टरनून शिफ्ट में हो. ठीक है, we will support. But I don't go by that. Like, Because it's a big commitment, long-term commitment. And I can't depend upon just verbal statements. स्टूडेंट लाइफ में हमने यहाँ पर बहुत सीखा भी बहुत, मगर हर बच्चे के अंदर थोड़ा शरारती बच्चा ज़रूर मौजूद होता है, तो बहुत वायलेशंस होती हैं. एक ज़माना था, मुझे याद है कि हम सुबह टोपी पहनना ब्लैक वाली मस्ट था असेंबली में, उसके बगैर हम असेंबली की दुआ में शरीक नहीं हो सकते थे. बहुत सी वायलेशंस होती थी. What's one memory that you still have about any of these violations that's very interesting and that sticks to your mind? Yes, I met this young man and I said, oh, you're the one who didn't come to school and instead took a train to Hyderabad. He and his companion, both of them, they just vanished. घर वाले भी ढूंढते फिरे कि किधर है ये बच्चे. तो वो स्कूल नहीं आए, वो हैदराबाद पहुंच गए. So something like that stays with you. And I met him and I said, oh, you're the guy. अच्छा, एक और चीज़ जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने 50 डेकेड्स हो गए हैं आप तो माशाल्लाह से स्कूल में, और व्हाट्स वन सिंपल थिंग इन द स्कूल रूटीन दैट स्टिल मेक्स यू हैप्पी? The Which children are happens every happy. day. The children are happy. That makes me happy. And जरा सा आप कुछ कहते हैं, ओके जो स्पोर्ट्स पीरियड ना हो, गेम्स पीरियड ना हो, एंड यू अनाउंस इट एंड दैट ये the children shouts, so that's great. That makes me happy, just to make them happy. अगर हर डेकेड में से हम एक एक एलुमनाई जो हमारे मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों को Alumnus. जमा करें, एलुमनस में से, और वहाँ पर हम उन सबको बिठा दें इस रूम में, व्हाट इज़ वन थिंग विच यू वुड से टू ऑल ऑफ देम, अज्यूमिंग के सब एक डिफरेंट एरा से बिलोंग करते हैं, व्हाट इज़ वन थिंग, वन कॉमन थिंग विच यू वुड से टू देम? देखिए, I think we should be grateful. We should be grateful for the opportunity that we had and we have. That they studied at Happy Home School. जैसे you just was saying कि मैं मिसाल दे रही हूँ ना कि भाई thank you कहने के लिए. So we have to be grateful. Everything is accessible to Yusuf for his children. They're going to, I think, an American school. But yet, he felt that he received something from HHS that is valued or valuable. Right? So I think that opportunity, to have that opportunity, one should be grateful. Allah Ta'ala का शुक्र अदा करना चाहिए. अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहिए. क्या right. और मैं समझती हूँ कि जो पेरेंट्स यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं, वो वैल्यू करते हैं, वो कदर करते हैं हैप्पी होम स्कूल की. तो उसकी मैं कदर करती हूँ. और अगेन जितने एलुमनस बैठे होते हैं और जितने आलम, कोई आलम एक आता है आपसे मुलाकात करता है, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच ही सेज एंड रिमेंबर्स टू अबाउट यू? I don't know what to say, but if in a group somebody breaks into a smile, and I know he or she must be an alumni. So, of course, then they come up and speak to me. What do they say? तबीयत आपकी ठीक है? I'm spent so many years, so they must be thinking, I said, जितनी ठीक हो सकती है, अल्लाह का शुक्र है. That's all. ओके, और फिर वो ये बताते हैं कि भाई हमारे generations यहाँ पे पढ़ चुके हैं, कि हमारे cousins पढ़ चुके हैं, उनके बच्चे पढ़े, और अब the third and the fourth generation are here, कि वो कदर करते हैं कि यहाँ पे नमाज होती है, दीनी तालीम होती है, और पढ़ाई के साथ साथ सेक्युलर स्टडीज़ के साथ दीनी तालीम भी होती है, तो इसकी वो बहुत कदर करते हैं. अभी आपने जिक्र किया कि पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें परवेज साहब का जिक्र कर रही हैं, यूसुफ साहब का जिक्र कर रही हैं. दीज आर स्टूडेंट्स जो आपको बाय नेम याद हैं, इंक्लूडिंग आरिफ साहब. तो वो उसके अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट मेक्स यू रिमेंबर देम, और ये किसी स्टूडेंट का नाम याद रखना आउट ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स,
मतलब hundreds of students, thousands of students must have graduated from Happy Home School since you were here. So, how do you remember their names and their even memories of their actions which they had, carried out? Yes. Well, I think it's because I love them. That's why. I loved my children, and that's why I remember them. And if I do not remember their names, because I don't remember all of them, I don't remember all the names, but I remember their faces. अभी हम staff teachers को induct करने के लिए interviews conduct कर रहे थे, and sure enough I could see that she was, and I asked, have you been an alumni? And she said yes, because I can see that. I may not remember her name, but I remember their faces. All right, all right. Happy Home School का जो motto रहा है हमारा, knowledge is power. It's again very powerful motto. How would you explain it to a 5-year-old? I don't think I will try to do that. लेकिन बस यही है कि शौक पैदा करना कि तालीम हासिल करें, वो बेहतरीन तालीम हासिल करें, और रीडिंग का मैं बार बार कहती रहती हूँ पेरेंट्स से भी कि प्लीज़ इंश्योर दैट द चाइल्ड इज़ रीडिंग. एंड I see in doctors' clinics, etc., little children are there waiting for hours. They get bored. And they're running around doing other things, and the parent keeps saying, "Baith jao, baith jao." And that's not fair to the child. Why don't they carry a book and give it to the child? Take a coloring book, take a story book. It should be there in the handbag to give it to the child. So that makes me a bit sad कि वो बस सिर्फ डांटते रहते बच्चे को कि बैठो और माँ नहीं जाओ, ये नहीं वो नहीं. Everything is a no. On that note, do you think the cell phone has replaced the book? Unfortunately, yes. Unfortunately, yes. So, how should we bring the book back? Well, we're doing our bit that we've introduced Clover, that they learned. I saw one child waiting for admission of his sibling, and he was sitting reading in that chair. And I said, good job, good job. I patted myself. Okay, and school motto पे बात करते हैं आगे. तो अगर if you were supposed to or required to change the motto right now, or modernize it, or bring a variation to that, what would that be? Oh, we're doing that already. We've introduced robotics, there's AI, and lots of other subjects which are now needed in these times. So that's there, financial literacy, etc. So we're doing all that. We're modifying our curriculum as we go along. Okay. You have, mashallah, carried forward the legacy of your mother, Mrs. Mariam Faruqi. You've actually Happy Home को एक दूसरे level पे एक platform पे ले गई हैं, mashallah. You've invested so much of your time and energies. What about the generation to come? आपने उनको किस तरह तैयार किया है? This curriculum को edit करते हुए, curriculum को all the time adapting it to the requirements of the times. That's what we keep doing all the time. And therefore, monitoring that it is preparing the children for the future. And Curriculum में कुरान शरीफ और नमाज तो static है ना, वो तो रहेगा. मैं जब स्कूल आ रहा था, अभी एंटर हो रहा था, तो बिल्कुल ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे क्लब्स के नाम लिखे हुए थे कि हैप्पी होम में ये क्लब्स इस वक्त एक्टिव हैं स्टूडेंट्स के लिए. What are those clubs? It seems like a very interesting initiative. Yes, if we were to keep the children back after school, then the attendance drops because the problem of commute occurs. So we decided to offer this experience during school hours. And we have offered there are about 40 clubs. Oh, Not at any one campus, not 40 at one campus, but different campuses. And children take a lot of interest. There's German language, there's Arabic language, there's a culinary club. Guess what? The boys top the culinary club. Oh, wow. Yes. That's a good one. There's a student of ours who's in the national hockey team, and he's also going to become a chef.
Oh, along with that. great, great. So What's the difference which you see between the students back in 70s and 80s and right now? Has there been a change in their psyche, their level of absorption, their attention span? Has it been different now? as I said, that I taught a couple of months Yeah. ago, so I did not see very much difference. I think maybe I don't know if some teachers find them more restless, Okay. but it all depends upon the lesson also. If it's interesting, then they're eager to hear you out. And I maybe जो पहले होता था ना जमाने में कि पिन ड्रॉप साइलेंस Okay. खामोशी से लाइन उतरती थी नीचे और आवाज ना आए, मुतलक आवाज ना आए. वन अलुमना मेंशन के बड़ी आपा कहती ने मुतलक आवाज ना आए, तो वो that we no longer do. Okay. So they're free to talk as they walk out or walk up to class. So there's a lot of freedom, I think. So less strict discipline. And probably I think थोड़ा सा डर कम हुआ है. They're more vocal on inquiring about new things and queries पूछने में अब वो initiative लेते हैं. पहले डर के मारे टीचर के डर से पूछते भी नहीं थे. ये भी बात है कि वो खौफ नहीं है Off नहीं है. स्टाफ मेंबर का या टीचर का. आप as an educationist, you're looking at the whole system which is currently in Pakistan, educational system जो है. What reforms do you think are necessary right now to make education, number one, available to all and the quality of education to be up to a certain mark? It's that education should be available to all, firstly. हमारे यहाँ literacy का मतलब है कि अपना नाम लिख सके. That's all. So it has to be much more than that. First of all, as we have discovered that if you give them the opportunity, as we do in the afternoon shift, Yeah. they come from underprivileged homes, but they're doing fantastically. They're doing as well as any other child. So that's what the government needs to do, to give them the opportunity for education, first of all. आप ये देखिए ना बेचारे जो गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, they're huge buildings, they're huge grounds, but they're dilapidated. टॉयलेट्स ही नहीं है और पीने का पानी नहीं है. सो कब होगा ये? तो ये बड़ी दुख की बात है. वहाँ पे उनकी आंखों में आंसू थे कि वहाँ पे टीचर्स ही पहुंचे नहीं और चपरासी कह रहा है चलो पढ़ो नेशनल एंथम. चपरासी. So she had tears in her eyes to see that. So that's the state of in a city. Within the city तो suburbs में और दूसरे villages में क्या हाल होगा. But I think a child would be very, very lucky to have a very good teacher. हैं ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं है. Dedicated teachers हैं. और मैं समझती हूँ कि बड़ी खुश किस्मती है उस बच्चे की जिसको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए. जैसे मुझे बीएड में मिली एक साहिबा मिसेस दस्तूर. I just love that program. I gained a lot from that program. Lovely. और आपने बहुत सही पिन पॉइंट किया कि कौन कौन से इस वक्त सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है और क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं. What do you think would be a probable or a possible solution for this? I think नियत की बात है ना. Intention, the government's intention. Where are they funneling the money? Is it into defense? Is it into medical assistance? Is it into education? That is it. Education is of primary importance. That is what we need to do. Okay. इस वक्त जितने हमारे अलुमनाई हैं अभी नेटवर्क पे जुड़ते जा रहे हैं और ये नेटवर्क बहुत वसी होगा इंशाल्लाह मज़ीद. What would you like to tell them to inform about what's happening to Happy Home right now? They want to be informed कि अभी हम तो छोड़ के पता नहीं 70s में गया, कोई 80s में गया, 90s में, अभी Happy Home कैसा है, क्या हो रहा है? How would you like to inform them? I think that the two reunions that we had, one in Dallas and one in Toronto, that made a big difference. That alumni have come into contact all over again with HHS. And that has made a difference. And our marketing department, it posts newsletters
online and to our alumni. So I think it makes a difference. Yeah, Kamesh here is part of marketing. Okay. So they do a lot of work. As you know, it's a bustling school. Lots and lots of activities are going on. So they kept on their toes, and they have to keep sending off news about our and if Bushra आपकी speech याद आती है कि Bushra is the principal of yeah excuse me of society campus, और जो अभी end of the year speech इन्होंने की तो उसमें वो constant तालियां बज रही थी कि हमने इसमें हिस्सा लिया और ये अवार्ड जीता, इसमें हिस्सा लिया और ये अवार्ड जीता. I mean, there was no end to it. So our children are so good, our teachers are so good that they coach them so well कि अवार्ड लिए बगैर तो आते ही नहीं है. माशाल्लाह से अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है. अब आप लोगों की मेहनत है साथ साथ मेहनत तो टीचर्स की मेहनत है. टीचर्स की इट्स बेसिकली अ टीम वर्क जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं. Absolutely, absolutely. That the same intention of doing good, of bringing out the best in the child, is sort of filtered down to the teacher. बिल्कुल. और अभी जो जितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जितने एडवांसमेंट्स हो रही हैं, एंड द स्कूल इज इनकॉर्पोरेटिंग all those in the curriculum to prepare the children for the future. There are a lot of alumni out there who are specialists in their fields. Do you have a program or anything thought in mind के उनको on board लेके स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर के प्रोग्रामिंग की जाए, उनके करियर पाथ के लिए कोई करियर काउंसलिंग टाइप की चीज़, कोई एफर्ट आपके दिमाग में है? जी बिल्कुल है और कर भी चुके हैं. इसमें alumni have come to the school and spoken to our children, and we would welcome that. Through you, I would like to invite as many who would be interested to come to the school, express their desire that they want to give back to the children with their success stories and the path that our children can follow. बिकॉज आई सीन कि हर बच्चा अगर मेडिसिन की फील्ड में जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, और उसका एम होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ. इंजीनियर वाला कहता है यार मुझे ये वाला इंजीनियर बनना है. बट देर आर अदर पेरिफेरीज जो मेडिकल में डॉक्टर के साथ होते हैं. एवरीबडी कैन नॉट बी अ डॉक्टर. तो उनको गाइड करने के लिए आई थिंक वी शुड हैव अ इंटरैक्टिव डायलॉग जो बच्चों को बताएं कि देर आर certain fields which are available, which are not, but just being a doctor does not mean कि आप मेडिसिन के शोबे में, there's a lot more to it. Absolutely. I mean, there are alumni I met who's an occupational therapist, Exactly. physiotherapist, and of course, dental. There are so many. So, किसी को टीचर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए. सबसे बड़ा सवाल. okay. Now, we have recently started, excuse me, an educators hub, which is a teacher training center. Okay. This also was my brainchild from 20 years. It's finally taken shape. And here we are offering teacher training courses. तो वो तो है. And then on the job training is constant. अच्छा मिसेस इस्लामी, जब हम एलुमनाई की बात करते हैं तो हाशमी ग्रुप हमारा जो स्पॉन्सर्स भी हैं, दे आर पार्ट ऑफ द एलुमनाई, और उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली हमें स्पॉन्सर भी किया, और दे आर पार्ट ऑफ द टीम जो हैप्पी होमर्स को और हैप्पी होम को सपोर्ट करते रहे हैं अब तक. व्हाट अबाउट द करंट टीम ऑफ हैप्पी होम एलुमनाई एसोसिएशन जो नेटवर्क है हमारा, इसमें असद साहब है, असद रहमान, सोहेल साहब हैं, और भी बहुत है, हुमा है. दे आर ऑल प्लेइंग देयर रोल्स. आर यू सेटिस्फाइड एंड यू वांट टू गाइड देम कि अभी किस तरह मजीद आगे बढ़ना है? You know, these guys are there so actively involved for the last 25 years. How many years is that? Long time. And mashallah, they're the ones who've been active and bringing all kinds of programs for the benefit of not only the existing students, but for alumni as well. So, hats off to them. They're doing a good job. And as far as Hashmi and some others, they're very kind enough to sponsor our programs. They've been very kind. We have a family festival where we encourage entrepreneurship among our children. Oh, great. And they present their stalls. They have been one of the sponsors, right, Farah? So one of the sponsors, and then Dip It also are ex-student. Okay. And Zisha is his name, and he's been very kind as well, sponsoring those stalls, etc.
So we're very thankful to our ex-students who do that. I hope I'm not forgetting anyone. नहीं, Mohsin Rizvi also has been very kind. He's been sponsoring their programs, supporting them. अच्छा, and lastly, we'll just want to hear from you के करंट हैप्पी होमर्स वो भी ज़रूर देखेंगे प्रोग्राम को, पॉडकास्ट को हमारी। उसके अलावा जो alumni है वो भी ज़रूर देखेंगे। What important message would you like to give to them? Currently, global scenario, their quest for education, सब कुछ नज़र में रखते हुए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? जी, आई थिंक इनको और ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि स्कूल की इज्जत इनसे है। जैसे मैं कहीं बैठी हुई थी बाटी में और वहाँ पे उनको पता चला कि आई एम लिंक्ड विद हैप्पी होम स्कूल, तो वो उन्होंने कहा, ओ आई वाज एट दिस म्यूजियम द अदर डे एंड योर चिल्ड्रन वाज सो वेल बिहेव्ड। सो दैट gives me such a pleasure to hear that. Then I was on a flight and Seema Kamil, who's the deputy governor of State Bank, she was sitting next to me. I never tell them who I am. I just say I work at the Happy Home School. And the moment I said that, वो तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं काम करती हूँ हैप्पी होम स्कूल पे। उन्होंने माशाल्लाह, तो कितना अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। तो ये इज्जत का ख्याल रखें हैप्पी होम स्टूडेंट्स एंड अलुमनाई कि आपसे इज्जत बनती है स्कूल की। अल्लाह ताला देने वाला है, तो हम तो शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी कदर करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर बेयरिंग द फ्लैग ऑफ हैप्पी होम स्कूल, राइट? थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड आई थिंक हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए और पुराने स्टूडेंट से रखते हैं बिकॉज इट्स जी। टेक प्राइड इन हैप्पी होम। उसने जो हमें बिल्डिंग ब्लॉक जो रखा है हमारा, उस पर ही हमने अपनी इमारत की तामीर की है, उसी से ऊपर आगे बढ़े। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया। आज के टाइम का भी, और जितना टाइम आपने तालीम को और हैप्पी होम को दिया उसका भी बहुत शुक्रिया। दैट्स माय प्लेजर। थैंक यू दैट वेरी हैज मच। बीन माय लव, माय प्लेजर। और व्यूअर्स जो हमारी पॉडकास्ट है ये आप बार बार देखते रहेंगे, डिफरेंट गेस्ट के साथ देखते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हैप्पी होम अलुमनाई नेटवर्क के, और पॉडकास्ट को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। Mrs. Nizami is I would say, persona which signifies and depicts excellence. Bo Taplin ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि some people travel the whole world to find it, others find it in a person. So she is excellence personified. Oh, that's kind. That's So kind. inshallah we'll have different guests. We'll meet again. Mrs. Nizami, thank you very much. ये हमारे हाशमी जो sponsors हैं उनकी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। Thank you Or- so much. Hashmi is always generous. Rashid and Amir, thank you so much. Okay. Thank you very much. Okay, just a little token from Happy Home School as well, and that's for you. Thank you very much. Thank you. I'm honored. I'm really honored. Thank you very much.